Hello students, in this lecture I will discuss a very important topic, that is continuity of the function, and this is chapter number 4 of your syllabus। तो कंटिन्यूटी की स्टडी हम लोग दो तरीके से करेंगे, पहला ग्राफिकली और दूसरा एनालिटिकली। तो फर्स्ट मेथड से हम शुरू करते हैं ग्राफिकली। ग्राफिकली का मतलब यह है कि कोई भी फंक्शन किसी भी पॉइंट पर कंटिन्यूअस कहा जाएगा यदि उस पॉइंट पर फंक्शन का जो ग्राफ है उसमें कोई भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। यदि ग्राफ में कोई ब्रेक है तो वो डिसकंटिन्यूअस है, और पर्टिकुलर पॉइंट पर कोई भी ब्रेक नहीं है तो हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। एक एग्जांपल की हेल्प से प्रूव करेंगे। पहला है आपका एग्जांपल, सपोज एग्जांपल नंबर 1। हम ग्राफिकली स्टडी कर रहे हैं और आपके सामने फंक्शन आया f(x) = x - 1 and we want to check it at x = 1. We want to check the continuity of this function at x = 1. So as we know that y and fx are the same things, fx = y, so this is y = x - 1. This is linear equation in two variables. X and y are the variables, therefore it represents a straight line. अब इस स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए कम से कम 2 पॉइंट हमें चाहिए। तो 2 पॉइंट बड़ी इजीली निकल आएंगे। एक बार आप x को 0 कर दो तो y की वैल्यू आ गई -1। अगली बार y को 0 कर दो, when you put y = 0 तो ये 1 इधर आ जाएगा और x की वैल्यू हो जाएगी 1। It means this straight line passes through 0, -1 and 1, 0. Now draw the graph of this straight line. These are the coordinate axes. This is x-axis and this is y-axis. And the straight line passes through 2 points, that is 1, 0 and 0, -1। अब हम इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करते हैं x = 1 पर। y पे ध्यान मत दो, x = 1, ये 1 है x की वैल्यू। तो आप लोग देख रहे हो x = 1 पर फंक्शन के ग्राफ में कोई भी ब्रेक नहीं हुआ है, इसलिए fx = x - 1 is a continuous function at x = 1। अब हम लोग एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं और यहाँ पर फंक्शन है fx = mod x/x जब x 0 के इक्वल नहीं है, और ये फंक्शन की वैल्यू 0 है जब x की वैल्यू 0 है। एंड वी वांट टू चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट x = 0। तो हम लोग ग्राफिकली स्टडी कर रहे हैं तो हमें इस फंक्शन का ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ग्राफ बनाने के लिए आपको mod x को थोड़ा सा और चेंज करके लिखना पड़ेगा। यहां लिखा हुआ है x 0 के इक्वल नहीं है, इट मींस या तो x पॉजिटिव है या x नेगेटिव है, और जब x पॉजिटिव है तो mod सीधे सीधे खुल जाएगा और आपका फंक्शन हो जाएगा y = x/x, that is 1 when x greater than 0, and y = जब x नेगेटिव हो जाएगा तो mod माइनस साइन लग के खुलेगा, माइनस साइन लग के। तो दिस इज -x/x, दिस इज -1 when x less than 0. It means y = 1 when x greater than 0, y = -1 when x less than 0, and y = 0 when x = 0। इस फंक्शन को मैंने और आसान तरीके से लिख दिया है यहाँ। अब आप लोग इससे ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम लोग। So these are the coordinate axes. This is x-axis and this is y-axis. This point is origin. पहले आप यहां ध्यान दो, when x = 0, y = 0, इट मींस आप लोग यहां पर एक डार्क पॉइंट शो करेंगे। डार्क पॉइंट रिप्रेजेंट करता है जब x 0 है तो y 0 है। दूसरी बात, जब x पॉजिटिव है तो y की वैल्यू 1 है,
और y की वैल्यू 1 होने का मतलब ये है दिस इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। So this is a straight line parallel to x-axis. This is y equal to 1. Straight line parallel to x-axis at a distance 1 unit from origin. ये गोला जो हमने छोड़ दिया है वो रिप्रेजेंट करता है कि जब x की वैल्यू 0 है उस समय y की वैल्यू 1 नहीं है। और तीसरी बात when x equal to -1, when x less than 0 then y equal to -1. जब x नेगेटिव है उस समय y की वैल्यू -1 है और ये ग्राफ आ गया y इज इक्वल टू -1। तो आपके सामने इस फंक्शन का ग्राफ जो कि एक सिग्नम फंक्शन है आपके सामने बना हुआ है। अब आप लोग ध्यान दीजिए, अगर हम x इक्वल टू 0 की बात करते हैं तो ये फंक्शन एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, क्योंकि यहां तक कंटिन्यूटी थी और जैसे ही x 0 हुआ फिर इसमें डिसकंटिन्यूटी आ गई और उसके बाद फिर से ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। ग्राफ में x इक्वल टू 0 पर एक ब्रेक आ गया है, ब्रेक, और इस ब्रेक की वजह से फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। Therefore, the given function is discontinuous at x equal to 0. अब ग्राफ तो हमको कुछ एक फंक्शन के ही पता है, इसलिए हर फंक्शन की जो स्टडी है उसको हम लोग ग्राफिकली नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग सेकंड मेथड यूज करते हैं, दैट इज analytical method. According to this method, any function f(x) is said to be continuous at any point x equal to a if limit x tends to a f(x) is equal to fa. It means the limiting value of function at x equal to a is equal to exact value of function at x equal to a. तो लिमिटिंग वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू अगर आपस में इक्वल हो जाती हैं तो हमारा फंक्शन गिवन पॉइंट पर कंटिन्यूअस कहा जाता है। अब आप यहां फोकस करो, लिमिटिंग वैल्यू का क्या मतलब है। लिमिटिंग वैल्यू का मतलब ये है कि जो वैल्यू है वो a पर नहीं, या तो a से थोड़ा से कम पर फाइंड करनी है या थोड़े से ज्यादा पर फाइंड करनी है। आप यहां पर एक नंबर लाइन देखिए और इस नंबर लाइन पर एक पॉइंट है a, थोड़ा सा कम मींस लेफ्ट साइड नंबर लाइन के अकॉर्डिंग, और थोड़ा सा ज्यादा मींस राइट साइड अकॉर्डिंग टू द नंबर लाइन। तो थोड़े से कम पर जो वैल्यू फाइंड की जाती है, थोड़ा सा कम, दैट इज नोन एज लेफ्ट हैंड लिमिट, और थोड़े से ज्यादा पर जो वैल्यू फाइंड की जाती है दैट इज नोन एज राइट हैंड लिमिट। सो व्हाट इज लेफ्ट हैंड लिमिट? लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f(x). लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f(x) का मतलब है जो फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है वो a से थोड़ा सा कम, माइनस का मतलब है कम पर वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको कम लिखने का एक और आसान तरीका है और वो है लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h। हमने जो वैल्यू है वो a पर फाइंड नहीं की है, वैल्यू हमने फाइंड की है a माइनस h पर। और आप लोग जानते हो कि a में से कुछ कम कर दोगे तो जो वैल्यू है वो लेफ्ट साइड की होगी। अब यहां पर आप समझिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है h क्या है। तो h के बारे में आप दो बात समझो। पहली बात h टेंड्स टू 0, इट मींस h 0 के करीब है, दैट इज h इज इनफाइनाइटली स्मॉल, वेरी 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 स्मॉल, बहुत ज्यादा छोटा है। और दूसरी बात h इज ग्रेटर देन 0, जो h है वो पॉजिटिव है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए आप पहली लाइन लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f(x), जहां पर a वो पॉइंट है जिस पर आपको लिमिट फाइंड करनी है, और नेक्स्ट लाइन में x को रिप्लेस कर दोगे a माइनस h से। नाउ राइट हैंड लिमिट का मतलब है a से थोड़ा सा ज्यादा, और इसको लिखने का तरीका लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f(x),
a प्लस, प्लस माने ज्यादा, एंड नेक्स्ट लाइन इज लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h। इट मींस हम जो वैल्यू फाइंड कर रहे हैं वो a प्लस h पर फाइंड कर रहे हैं, और जब a प्लस h का मतलब है a से थोड़ा सा ज्यादा। अब अगर LH है और RH है आपस में बराबर हो गई तो इसका मतलब है इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, और जो वैल्यू हो गई वही वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन कही जाती है। इट मींस अ फंक्शन is said to be continuous at any point x equal to a if left hand limit is equal to right hand limit is equal to value of the function. So this is the concept of analytical method, और इस concept को यूज करके मैं आपको शो करूंगा कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है या फिर डिसकंटिन्यूअस। आप इस क्वेश्चन को देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको उसका ग्राफ बना के दिखाया, और उस ग्राफ के अकॉर्डिंग ये पता चला कि ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पर डिसकंटिन्यूअस है। अब हम इसी चीज की स्टडी एनालिटिकली करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट। सो व्हाट इज लेफ्ट हैंड लिमिट? लिमिट x tends to 0 minus and function is mod x upon x। ये लाइन लिखी हुई है, आप ध्यान दीजिए। लिमिट x tends to a। व्हाट इज a? 0, क्योंकि हम 0 पर कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। लिमिट x tends to 0 minus and this is fx mod x upon x, and this is equal to next line लिमिट x टेंड्स टू 0। इस लाइन पे आ जाइए आप, और x को रिप्लेस कर दिया जाएगा a माइनस h से, और व्हाट इज a इज 0, तो हम x को रिप्लेस करेंगे 0 माइनस h से, ऊपर और नीचे 0 माइनस h, राइट। अब आप ऊपर ध्यान दो कि h के बारे में मैंने आपको बताया h बहुत छोटा है लेकिन पॉजिटिव है। अगर h पॉजिटिव है तो माइनस h निगेटिव है, और जब माइनस h निगेटिव है तो मॉड माइनस साइन लगा के खुलेगा अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस फंक्शन। सो दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड दिस इज माइनस ऑफ माइनस h, और 0 माइनस h इज सिंपली माइनस h। और आप लोग देखिए माइनस से माइनस कट गया, h से h कट गया, सो लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ दिस फंक्शन इज -1। इस फंक्शन की जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो -1 है। नाउ वी चेक द राइट हैंड लिमिट, एंड राइट हैंड लिमिट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, यहां ध्यान दो, a प्लस, a मींस 0 प्लस, एंड फंक्शन इज mod x अपॉन x। अब नेक्स्ट लाइन x को रिप्लेस किया जाएगा a प्लस x से, सो दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड में 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h। अब 0 प्लस h के बारे में आप जानते हो, h पॉजिटिव है, मॉड के अंदर लिखा हुआ नंबर पॉजिटिव है, मॉड सीधे सीधे खुल जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 और दिस इज h अपॉन h, एंड दिस इज इक्वल टू, ये आपस में कैंसिल आउट हो गए एंड योर आंसर इज 1। तो जैसे ही h खत्म हो जाता है, यहाँ पर h कट गया, आपका आंसर 1 आ गया। अब लिमिट अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर h रह जाता तो हम उसको 0 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। आपने देखा यहाँ पर इस फंक्शन की जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो -1 है और राइट हैंड लिमिट +1 है। इट मींस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट। और जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी तो ये फंक्शन कभी भी कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं हो सकता। अब जो ग्राफ मैंने आपको बनाया था
थोड़ी देर पहले, उस पर आप लोग ध्यान दो। ये ग्राफ मैंने बताया था, ये ग्राफ है सामने दिए हुए फंक्शन का। यहां पर एक डार्क पॉइंट, दिस लाइन इज बाई 1, दिस इज -1 एंड दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है जब x की वैल्यू 0 से छोटी है, और जब 0 से छोटी है तो y की वैल्यू -1 है। वो चीज यहां पर आई है, लेफ्ट हैंड लिमिट -1। राइट हैंड लिमिट का मतलब है x की वैल्यू 0 से बड़ी है, और 0 से बड़ी का मतलब है उस समय y की जो वैल्यू है वो 1 है। वो चीज यहां पर निकल के आई है। तो ये इस फंक्शन को हमने ग्राफिकली और एनालिटिकली दोनों तरीके से चेक किया कि गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अब हम लोग एक तीसरा एग्जांपल डिस्कस करते हैं, fx इक्वल टू mod x माइनस 2 एट x इक्वल टू 2। मॉडल्स फंक्शन आप अच्छी तरह से जानते हो, उसका ग्राफ भी जानते हो, लेकिन पहले मैं एनालिटिकली इसकी लिमिट निकालूंगा, फिर आपको उसको ग्राफ से भी शो करूंगा। सो व्हाट इज a? a is 2. So what is left hand limit? Left hand limit is limit x tends to a minus, what is a? 2, और function is mod x minus 2, and next line is limit x tends to 0, और x को रिप्लेस किया जाएगा a minus x से, that is 2 minus h minus 2, ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, एंड लिमिट h टेंड्स टू 0, इट इज -h। अब मॉड को हम लोग हटाते हैं, मॉड के अंदर लिखा हुआ नंबर नेगेटिव है, मॉड माइनस साइन लग के खुल जाएगा, एंड इट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड इट इज माइनस ऑफ -h, और आप h की वैल्यू लगा दीजिए, दैट इज 0। So left hand limit of this function is 0. Now, what is right hand limit? Limit x tends to 2 plus a plus, and it is mod x minus 2. And next line is limit h tends to 0, mod में 2 plus h minus 2. Now these two are cancelled. h एक पॉजिटिव नंबर है, mod सीधे सीधे खुल जाएगा, and it becomes limit h tends to 0 mod h, और h की आप वैल्यू लगा दीजिए, so this is equal to 0. Now left hand limit of the function is 0, right hand limit of the function is 0. It means limit of the function exists, और वो लिमिटिंग वैल्यू है 0, लेकिन कंटिन्यूटी के लिए लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन की वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। तो आप लोग फंक्शन की वैल्यू फाइंड करोगे कहां पर? 2 पर। एफ ए, जिसको हमने लिखा था एफ ए, व्हाट इज a2, तो व्हाट इज f2 इज इक्वल टू मॉड में 2 minus 2, बिकॉज फंक्शन इज mod x minus 2, and we get f2 equal to 0. Now the limiting value of the function, that is 0, is equal to value of the function, और हम इसको अच्छे से लिखेंगे, limit x tends to 2 fx is equal to f2, therefore fx is continuous at x equal to 2. इस फंक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू है वो फंक्शन की वैल्यू के बराबर हो गई है, इसलिए दिया गया फंक्शन एक कंटीन्यूअस फंक्शन है। अगर मैं ग्राफ की बात करूं, ग्राफ के लेक्चर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, और इसका ग्राफ भी वहां पे ड्रॉ करवाया था। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का बने, दिस इज द ग्राफ ऑफ mod x minus 2, एंड दिस पॉइंट इज 2, 0। mod x का और mod x minus 2 के ग्राफ में बस थोड़ा सा डिफरेंस है, उसका जो बाउंड्री पॉइंट है वो 0 है, इसका जो बाउंड्री पॉइंट है वो 2 है। तो जब x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी, mod सीधे सीधे खुल जाएगा, एंड दिस इज y इज इक्वल टू x minus 2। लेकिन जब x की वैल्यू 2 से छोटी होगी तो mod के अंदर लिखा हुआ नंबर नेगेटिव होगा,
और मॉड माइनस साइन लग के खुलेगा एंड दिस लाइन इज इक्वल टू, जब माइनस साइन लगाओगे इट बिकम माइनस एक्स प्लस 2। और हम लोग चेक कर रहे हैं कंटिन्यूटी को x इक्वल टू 2 पर। आप लोग ध्यान दीजिए ग्राफ इस तरीके से चला और इसके बाद 2 के बाद फिर इस तरीके से चला गया। इसका मतलब ये है कि x इक्वल टू 2 पर फंक्शन के ग्राफ में कोई भी ब्रेक नहीं है और ब्रेक का ना होना एक कंटिन्यूअस फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। एक चीज पर और ध्यान दो आप लोग, हम बढ़ रहे हैं 2 की तरफ लेफ्ट साइड से, तो जैसे जैसे आप 2 की तरफ चलते जा रहे हो x की वैल्यू वैसे वैसे y की वैल्यू घटती जा रही है और जितना आप करीब होते चले जाओगे y की वैल्यू 2 के करीब होती चली जाएगी और वही जो चीज है वो y की वैल्यू 0 के करीब होती चली जाएगी और यही वैल्यू जो है वो लेफ्ट हैंड लिमिट है। अगर आप राइट साइड से इधर मूव करोगे इस तरीके से, तो जैसे जैसे x की वैल्यू घटती जाएगी वैसे वैसे y की जो वैल्यू है वो 0 के करीब आती चली जाएगी, जो आपकी राइट हैंड लिमिट है। अब आप लोग चौथा एग्जाम्पल देखिए। यहाँ पर एक फंक्शन लिखा हुआ है fx की वैल्यू x प्लस 2 होगी जब x की वैल्यू 1 है या उससे छोटी है और x माइनस 2 होगा जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है। एंड वी वांट टू चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 पर आपको इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। ये फंक्शन दो तरीके से डिफाइन है, 1 से कम पर कुछ और है, 1 से ज्यादा पे कुछ और है। और अच्छे से लिखेंगे इस चीज को। यहां पर एक नंबर लाइन ड्रॉ की हमने और इस नंबर लाइन पर एक बाउंड्री पॉइंट बनाया 1। बाउंड्री पॉइंट का मतलब है ऐसा पॉइंट जहां से फंक्शन की डेफिनेशन में चेंज आ जाए, तो वो पॉइंट है x इक्वल टू 1। तो जब x की वैल्यू 1 से कम है, कम का मतलब लेफ्ट साइड, तो fx की जो वैल्यू है वो x प्लस 2 है और जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है, 1 से ज्यादा है, उस समय fx की जो वैल्यू है वो x माइनस 2 है। नाउ वी वांट टू फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट टू चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। सो व्हाट इज लेफ्ट हैंड लिमिट? लेफ्ट हैंड लिमिट इज लिमिट x टेंड्स टू a means 1 माइनस 1 माइनस। अब fx लिखेंगे, लेकिन फंक्शन कौन सा यूज किया जाएगा? जो 1 से कम पर है, लेफ्ट साइड में जो है 1 के वो फंक्शन यूज होगा और 1 से कम पर जो फंक्शन है दैट इज x प्लस 2। और नेक्स्ट लाइन हो जाएगी आपकी लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड दिस इज 1 माइनस h प्लस 2। ये लेफ्ट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट है। x को रिप्लेस कर देते हैं हम लोग a माइनस h से और दिस बिकम्स लिमिट h टेंड्स टू 0, इट इज 3 माइनस h। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ h दैट इज 0 and it becomes 3 minus 0. So left hand limit of this function is 3. Now what is the right hand limit? So right hand limit is limit x tends to 1 plus 1 से आगे फंक्शन क्या है? x minus 2. So this is x minus 2 and this is limit h tends to 0, x is replaced by 1 plus h minus 2. Now this is limit h tends to 0, now it is minus 1 plus h. Now put the value of h की वैल्यू रख देंगे and it becomes minus 1 plus 0, this is minus 1. अब आप लोग देखिए जो लेफ्ट हैंड लिमिट है फंक्शन की वो 3 है और राइट हैंड लिमिट माइनस 1 है। इट मींस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का इक्वल ना होना रिप्रेजेंट करता है कि लिमिट ऑफ द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। और अब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है तो दिया गया फंक्शन एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। मैं इस चीज को आपको ग्राफिकली भी बना के बताऊंगा। देखिए ये जरूरी नहीं है कि आप किसी भी क्वेश्चन में ग्राफ बनाएं,
आपको जो भी क्वेश्चन करने हैं वो सब एनालिटिकली किए जाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं इस फंक्शन का ग्राफ भी आपके सामने ड्रॉ करके दिखाता हूं और बताऊंगा कि जो फंक्शन है उसमें x इक्वल टू 1 पर एक ब्रेक है। आप ग्राफ को समझने की कोशिश करो। मैं इस ग्राफ को ड्रॉ करता हूं। As we know that fx इक्वल टू y, fx और y एक ही बात है, तो y की वैल्यू x प्लस 2 के बराबर है जब x की वैल्यू 1 या 1 से कम है। और दूसरी बात, y की जो वैल्यू है वो x माइनस 2 के बराबर है जब x की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी है। यहां पर ध्यान दो आप लोग, these are the coordinate axis, this is x axis, this is y axis and this point is origin and coordinate of origin is 0 0। सबसे पहले मैं इस बाउंड्री को बना लेता हूं और वो बाउंड्री है x इक्वल टू 1। ये बाउंड्री जो है वो सिर्फ फंक्शन की आसानी के लिए बनाई जाएगी एंड दिस इज x इक्वल टू 1 और बाद में हम इसको मिटा देंगे। अब लेफ्ट वाले फंक्शन पर ध्यान दो, y इक्वल टू x प्लस 2। तो ये जो फंक्शन है y इक्वल टू x प्लस 2 ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है और वो स्ट्रेट लाइन को फाइंड करने के लिए एक बार हम x को 0 कर देंगे और जब x को 0 करोगे तो y माइनस 2 और जब y को 0 कर देंगे, x को 0 करेंगे तो y 2 और जब y को 0 करेंगे तो x minus 2। It means this line passes through 0, 2 and minus 2, 0। This point is minus 2, 0 and this point is 0, 2। इन दोनों पॉइंट से ही लाइन पास होती है, लेकिन मैंने इस लाइन को आगे नहीं बढ़ाया। आगे मैंने इसलिए नहीं बढ़ाया कि जो डेफिनेशन है वो वैलिड है x इज लेस देन और इक्वल टू 1 के लिए, तो सिर्फ यहीं तक बनेगी लाइन, इस जगह तक। आगे जब हम बढ़ते हैं तो दूसरी लाइन है y इज इक्वल टू x माइनस 2। ये भी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। फाइंड करने के लिए x को 0 कर दो, जब x को 0 करेंगे तो y माइनस 2 और y को 0 करेंगे तो x प्लस 2 and this line passes through 0, minus 2 and 2, 0। This is 1, this is 2 minus this line passes through 0, minus 2 and 2, 0, but this definition is valid only when x is greater than 1। सिर्फ तब डेफिनेशन काम करेगी जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है। इसका मतलब है हमें इसके बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है। और आप यहां पर एक गोला दिखाओगे क्योंकि इक्वलिटी इसके साथ नहीं है। और इसके बाद हम इस लाइन को मिटा सकते हैं। ये लाइन, अगर आप इस पॉइंट को फाइंड करना चाहते हो, ये पॉइंट क्या है और ये पॉइंट क्या है, तो इन दोनों पॉइंट को फाइंड करने के लिए अगर आप यहां पॉइंट फाइंड करना चाहते हो तो ये पॉइंट हो जाएगा x इक्वल टू 1 पर y इज इक्वल टू 3 और इस वाले ग्राफ से x इक्वल टू 1 पर y इज इक्वल टू माइनस 1। सो दिस पॉइंट इज 1, माइनस 1। आप अब y पे फोकस करो, y पर। तो जैसे आप लेफ्ट से चलते हो 1 की तरफ, दिस इज 1, दिस इज 1, तो लेफ्ट में आप 1 की तरफ चलते हो तो जो y की वैल्यू होगी वो 3 होगी। दिस इज द लेफ्ट हैंड लिमिट। और राइट साइड से जब आप चलते हो तो जो y की वैल्यू है वो -1 होगी। दिस इज राइट हैंड लिमिट। तो ग्राफिकली मैंने आपको दिखाया कि जैसे ही x की वैल्यू 1 होती है इस फंक्शन के ग्राफ में ब्रेक आ जाता है, इसलिए दिया गया फंक्शन एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है।